Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Amir Miraj and you are watching Concept Coaching. व्यूवर्स, हम इससे पहले हु का यूज सीख चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हु का यूज समझाया था। लेक्चर नंबर 1 था वो इंग्लिश का, वो आप देख सकते हैं। हु को हमने यूज किया था एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, यानी ये हु का इस्तेमाल है लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज में हम यूज करेंगे हाउ टू यूज हु इन एन एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये हमने एडजेक्टिव को जी, तो एडजेक्टिव क्या होता है ये हम सबसे पहले समझेंगे। व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एन एडजेक्टिव। तो उसके लिए डेफिनेशन है जी, वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्वालिफाइज दैट डिफाइंस अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव या तो नाउन को डिफाइन करता है या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। तो फॉर एग्जांपल एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें गर्ल जो है ये नाउन है, गर्ल इज अ नाउन एंड एन इंटेलिजेंट जो है दैट इज एडजेक्टिव। तो मैंने नाउन जो है वो रेड से कर दिया। तो याद रखिए कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है हमेशा, एडजेक्टिव प्लस नाउन। नेक्स्ट है जी अ प्रोमिसिंग चाइल्ड। तो चाइल्ड जो है ये नाउन है और प्रोमिसिंग जो है उसका एडजेक्टिव। अ गुड वर्कर, वर्कर इज अ नाउन एंड गुड जो है ये एडजेक्टिव है। अ लॉन्ग टेबल, लॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है, टेबल नाउन है। अ रेड पेन, पेन जो है ये एडजेक्टिव है, पेन जो है नाउन है और रेड जो है वो एडजेक्टिव है। तो यानी पेन कैसा होना चाहिए, दैट इज रेड, तो रेड एडजेक्टिव है। टेबल कैसा होना चाहिए, लॉन्ग, तो लॉन्ग एडजेक्टिव है। वर्कर कैसा होना चाहिए, दैट इज गुड, सो गुड एडजेक्टिव है। तो किसी भी पर्सन की, किसी चीज की क्वालिटी, उसकी खूबी खामी, वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करते हैं, इसमें डी साइलेंट होता है, तो इसे प्रोनाउंस करते हैं एडजेक्टिव। अब याद रखिए कि 99% एडजेक्टिव अपने नाउन से पहले आता है, लेकिन ये बाद में भी आ सकता है अगर ये प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में, शी इज वेरी चार्मिंग। अब चार्मिंग जो है ये कौन चार्मिंग है, शी इज वेरी चार्मिंग। तो शी जो है ये प्रोनाउन है, मैंने लिख दिया शी प्रोनाउन है और चार्मिंग जो है वो एडजेक्टिव है। तो शी इज वेरी चार्मिंग, चार्मिंग इज एडजेक्टिव एंड शी इज प्रोनाउन। ब्रेव, ही इज वेरी ब्रेव। तो ब्रेव किसके बारे में बात हो रही है, ही के मुतालिक। तो ही जो है ये प्रोनाउन है, सो प्रोनाउन को भी डिफाइन करेगा तो वो एडजेक्टिव होगा। तो यहां ब्रेव बाद में आ रहा है और ही पहले लिखा हुआ है। सो जब ये प्रोनाउन को डिफाइन करता है तो ये हमेशा बाद में आता है। ही इज वेरी ब्रेव, सो ब्रेव इज एडजेक्टिव एंड ही इज प्रोनाउन। तो हमने डिफाइन किया कि एडजेक्टिव या तो एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हम बात करेंगे तो ये क्लॉज बन जाएगी। तो या ये बहुत ज्यादा हो सकता है, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन इंटेलिजेंट। तो इसमें एन इंटेलिजेंट जो है ये, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एन भी है और इंटेलिजेंट भी है। एन भी एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आ प्रोमिसिंग, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आ प्रोमिसिंग। आ गुड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स की भी ऊपर एग्जांपल दी है और फिर मैंने प्रोनाउन की भी एग्जांपल दी है, जैसे शी इज वेरी चार्मिंग। सो चार्मिंग इज द एडजेक्टिव एंड शी इज द प्रोनाउन। तो शी प्रोनाउन है, चार्मिंग इज द एडजेक्टिव। इस तरह ही प्रोनाउन है एंड ब्रेव इज द एडजेक्टिव। तो इस तरह एडजेक्टिव जो है ये अपने नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। नाउ अगर ये समझ आ गया एडजेक्टिव क्या है, तो देन व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज क्या है, व्हाट इज अ क्लॉज। अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट ऑलवेज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज सेंटेंस का एक हिस्सा होती है जिसमें हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है। इसके हम डिफरेंट आगे काइंड्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिफाइन कर लें कि काइंड्स ऑफ अ क्लॉज क्या है। तो दो तरह की क्लॉजेज होती हैं जी। एक होती है जी प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज,
दूसरी होती है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज को एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई, ये मैं हूं, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस कि ये मैं हूं, सेंटेंस मुकम्मल हो गया, समझ भी आ गई, इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सो प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जरूरत नहीं होती किसी भी क्लॉज की अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई हु हेल्प्ड यू। अब देखिए, इट इज आई ये है प्रिंसिपल क्लॉज, मैंने ब्राउन से किया है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसी को किसी की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सो इट इज आई इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। अब आप देखिए क्लॉज की डेफिनेशन के मुताबिक इट जो है ये सब्जेक्ट है, ये मैंने बाइफरकेट किया इसको, इज जो है ये वर्ब है, और ये मुकम्मल हो गया, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, सो ये क्लॉज है। अब हु हेल्प्ड मी, इसमें हु एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि हु जो है ये नॉमिनेटिव केस है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, यानी सब्जेक्टिव केस है। सो हु एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, हेल्प ये वर्ब है, तो इस तरह ये भी एक क्लॉज हो गई। तो क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है, जो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा दैट इज अ क्लॉज। तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब ये एक पूरा सेंटेंस है, फुल स्टॉप लग गया, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। इसमें दो क्लॉजेज हैं, वन इज द जो मैंने ब्राउन में किया है दैट इज द प्रिंसिपल क्लॉज, और जो मैंने ग्रीन में किया है दैट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि ऊपर मैंने कलर में ब्राउन ही प्रिंसिपल के लिए किया और ग्रीन मैंने किया है सबऑर्डिनेट के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि ब्राउन जो है दैट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड ग्रीन जो है दैट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। So it is I is a principal clause and who helped you is a subordinate clause. Likewise, next sentence में देखिए, अच्छा इसकी उर्दू ट्रांसलेशन होगी कि ये मैं हूं जो जिसने तुम्हारी मदद की। तो ये हु को एज ए हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में हु को हम यूज करें एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये भी याद रखें कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हमने इससे पहले बात की थी लेक्चर नंबर 1 में, हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब दिस इज अ बुक, एक और बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, याद रखिए कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हु को हमने पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करना है, ओनली फॉर पर्सन्स, नॉट फॉर थिंग्स, नॉट फॉर एनिमल्स। तो थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम या तो डैट इस्तेमाल करते हैं या विच इस्तेमाल करें। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हु इज ऑलवेज यूज फॉर पर्सन्स ओनली। इट इज आई, इट इज ही, इट इज शी, उनके लिए हम हु इस्तेमाल करेंगे, और जानवरों के लिए हम विच या डैट इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज अ बुक विच, अब यहां हम हु इस्तेमाल नहीं कर सकते, बुक इज नॉन लिविंग थिंग। दिस इज अ बुक विच आई हैव परचेज फॉर यू, ये वो किताब है जो मैंने आपके लिए खरीदी है। सो दिस इज अ बुक इज अ प्रिंसिपल क्लॉज, इट इज इंडिपेंडेंट, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये किताब है, दिस इज अ बुक, सो ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब विच आई हैव परचेज्ड फॉर यू, अब देखिए इसके मीनिंग पूरे नहीं हो गए, जो कि मैंने आपके लिए खरीदी, तो इसके खरीदी है, तो इसमें सेंटेंस के मीनिंग जो है वो पूरे नहीं हो रहे। इसको अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत होती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, दिस इज अ बुक, तो अगर आप दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कंजंक्शन से शुरू होती है। अब मैंने देखिए यहां पर हाईलाइट कर दिया कि ये विच जो है दैट इज आल्सो अ कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, बट दिस इज अ कंजंक्शन बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस। सो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये हमेशा किसी कंजंक्शन से, इफ, हु, विच, दैट, अनलेस, अनटिल, वेयर, होम, हुज, इनसे शुरू होती है। तो नोट में मैंने लिख दिया कि द सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कंजंक्शन लाइक हु, व्हाट, विच, दैट, इफ, अनलेस, अनटिल, वेयर, होम, हुज, हाउ, व्हाट एल्स, what else, whatever, wherever, etc. Second, it has incomplete meanings. I have already told you that it has incomplete meaning.
It requires principal clause to complete its meaning. So, next are types of a subordinate clause. So there are three main types of a subordinate clause. Today we will learn an adjective clause, that is the type of the subordinate clause. So one is an adjective clause, second is a noun clause, and third is an adverb clause. So these are the main types: an adjective clause, a noun clause, and adverb clause. So an adjective clause. An adjective clause is a clause that defines, qualifies a noun or a pronoun. यानी ये नाउन और प्रोनाउन उसी तरह एडजेक्टिव की तरह ये काम करेगी, बट ये अब एक सेंटेंस होगी, सबॉर्डिनेट क्लॉज होगी जो नाउन को डिफाइन करेगी. तो चूंकि ये सबॉर्डिनेट क्लॉज होगी लिहाजा ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी. फॉर एग्जांपल देखिए, ऊपर भी मैंने जितनी एग्जांपल थी वो सारी एडजेक्टिव क्लॉज की मैंने दी थी. तो फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल है दिस इज द बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट. अब ये हु इज वेरी इंटेलिजेंट ये किसकी बात हो रही है? ये बॉय की बात हो रही है. सो मैंने इसको मेंशन भी कर दिया कि दिस इज द बॉय. इसका कलर भी मैंने डिफरेंट रखा है, सबॉर्डिनेट क्लॉज का कलर भी मैंने डिफरेंट रखा है. हु इज वेरी इंटेलिजेंट ये बात हो रही है बॉय की. सो हु इज वेरी इंटेलिजेंट जो है दैट इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज, एंड इन सबॉर्डिनेट क्लॉज इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. क्योंकि ये लड़के की बात हो रही है, लड़के को डिफाइन किया जा रहा है, लिहाजा ये एडजेक्टिव क्लॉज है. सो दिस इज अ बॉय इज द प्रिंसिपल क्लॉज, बॉय इज अ नाउन, एंड हु इज वेरी इंटेलिजेंट एन एडजेक्टिव क्लॉज. उर्दू में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ये वो लड़का है जो बहुत ज़हीन है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जी. द बुक विच आई गेव यू वॉज वेरी डायडेक्टिक. डायडेक्टिक का मतलब होता है सबक आमोज. सो द बुक विच आई गेव यू वॉज वेरी डायडेक्टिक. अब इसमें द बुक वॉज वेरी डायडेक्टिक, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसके सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो गई. दरमियान में हमने लगा दिया विच आई गेव यू. तो ये विच आई गेव यू ये है, ये किसके बारे में बात हो रही है? जो मैंने आपको दी थी. ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बुक के बारे में बात हो रही है. वो किताब जो मैंने आपको दी थी बहुत सबक आमोज है, या वो किताब बहुत सबक आमोज है जो मैंने आपको दी थी. सो ये बुक जो है ये नाउन है, तो जो नाउन को डिफाइन करेगा वो और एडजेक्टिव क्लॉज होगी. सो द बुक जो है ये नाउन है, विच आई गेव यू एडजेक्टिव क्लॉज है. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि याद रखिए एडजेक्टिव क्लॉज को हम हमेशा नाउन के नियरेस्ट रखते हैं, उस नाउन या प्रोनाउन के जिसको ये डिफाइन करती है. सो मैंने नोट में लिख दिया एन एडजेक्टिव क्लॉज मस्ट बी प्लेस्ड नियरेस्ट to the noun or pronoun which it qualifies. So next देखते हैं. For example, the book. अब इसी सेंटेंस को मैंने इस तरह लिखा है कि the book was very didactic which I gave you, और मैंने कलर भी कर दिया कि which I gave you बेसिकली बुक के साथ आना चाहिए. अगर आप सेंटेंस को यूं लिखते हैं the book was very didactic which I gave you, तो this is wrong. तो राइट क्या होगा कि कलर को मैच कीजिए. द बुक विच आई गेव यू वॉज वेरी डायडेक्टिक, तो दिस इज द राइट. लाइकवाइज एक और देखिए. अ लेडी टीचर इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्कूल हु हैज 10 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग. तो अगर हम इस तरह लिखते हैं सेंटेंस को, हु हैज 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, ये बेसिकली बात हो रही है टीचर की. तो इसको हमने टीचर के पास रखना है. तो ये मैंने सर्कल भी कर दिया ताकि आप इसको टीचर के पास रखिए. द लेडी टीचर who has 10 years experience of teaching is required for a school. So this is the right sentence. This is the correct sentence. ये correct होगा. अगर आप यूं लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है तो it is wrong. It will be considered wrong. A lady teacher who has 10 years experience of teaching is required for a school. That is right. Next is the boy is my brother who got the first position in the Punjab. So the boy who got the first position in the Punjab. तो ये जो who got the first position in the Punjab, ये किसकी बात हो रही है?
दैट इज बॉय। किसने पहली पोजीशन हासिल की? वो लड़का जिसने पहली पोजीशन हासिल की मेरा भाई है। तो हु गोट द फर्स्ट पोजीशन इन द पंजाब, ये होना चाहिए बॉय के साथ। सो द बॉय हु गोट द फर्स्ट पोजीशन इन द पंजाब इज माय ब्रदर, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। सो आपको मैंने कलर भी कर दिया ताकि आप कलर को साथ मैच करके ज्वाइन कर सकें। तो ये हमने आज ये सीखा है कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है और एडजेक्टिव क्लॉज को हमने कैसे जो है वो अपने नाउन के साथ रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं उर्दू सेंटेंसेस से इंग्लिश करने सिखाऊंगा एडजेक्टिव क्लॉज की। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to click on the bell icon. Till then, Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.